जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये क्वीन जैसे कुछ ख्यालों में खोई हुई सी है, वैसे ही आपके पर्सन भी क्यूरियसली सोच रहे हैं कि फिलहाल अगर उनके दिल में आपको लेके कुछ ख्याल उमड़ रहे हैं या फिर उनके मन में बार बार आपसे जुड़ी बातें मन में आ रही हैं, तो आपके मन की हालत क्या होगी। मतलब क्या कभी आप भी उनको उस तरह से मिस करती होंगी जैसे वो आपको मिस करते हैं। अगला कार्ड है द वेल का। ये कार्ड इसी डेक में आता है, तो दिल से तो बस यही विश कर रहे हैं कि जैसे उनके दिल की हालत है कुछ भी हो जाए और वैसे ही आपके भी दिल की हालत हो जाए और आपको भी ये मिसिंग एनर्जी फील होते हुए आप सामने से कांटेक्ट करें। अगला कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। बात करने का तो मन है लेकिन थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, मन ही मन में कुछ बातों को लेके लड्डू भी फूट रहे हैं और ऐसी हालत में कैसे अपने दिल की बात आपको बताएंगे ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी भी है जिस वजह से बातचीत की चाहत होते हुए भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। अगला कार्ड है फाइव ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो सैजिटेरियस। थोड़ा सा दोस्तों से कुछ ऐसा व्यवहार चल रहा है जहाँ पे शायद दोस्त उनको चिढ़ा रहे हैं लव लाइफ के बारे में। शायद दोस्तों को पता चल गया है कि ये आपसे प्यार करते हैं और वहीं पे कुछ तीखी मीठी नोकझोंक चल रही है और हंसी मजाक में दोस्तों से शायद ये अपने दिल की कुछ बातें शेयर कर रहे हैं। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आपके साथ मिलके कुछ वक्त बिताना चाहते हैं, पुरानी यादें उनके आंखों के सामने आ रही है जिन पलों में ये आपके साथ थे और उन्हीं लम्हों को दोबारा जीना चाहते हैं, इसलिए आपको मिस जरूर किया जा रहा है। अगला कार्ड है द हीरोइंन। किसी बुजुर्ग इंसान से शायद ये बातचीत कर रहे हैं, घर के ग्रैंड पेरेंट्स में से भी कोई हो सकता है या फिर कोई वेल विशर भी हो सकता है जो जिंदगी को लेके फिलहाल इनसे कुछ बातचीत कर रहा है कि सही वक्त पे शादी ब्याह ये सब बातें होना कितना जरूरी होता है या फिर कुछ और भी बातें इनको समझाई जा रही है। उनकी बातें याद करके कहीं ना कहीं जिंदगी को फिलोसॉफिकली भी कुछ सोच रहे हैं। फाइनल कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो समय की अहमियत उनके समझ में आ गई है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। आज आपको जीने के लिए जो लम्हे मिले हैं वो खुल के जी लो। और जैसे कहा जाता है कि पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर का हमें कुछ आइडिया नहीं होता, वैसे ही प्रेजेंट में जितना अपनी तरफ से हो सके उतना खुल के जीना चाहिए क्योंकि इसी को जिंदगी कहा जाता है। आने वाले फ्यूचर के बारे में हम प्लान करते रहते हैं लेकिन वो प्लानिंग सक्सेसफुल होगी कि नहीं ये पता नहीं होता। तो इट्स बेटर कि आप प्रेजेंट में जीना सीख लो। तो अपने आप को भी वही समझा रहे हैं कि कल के ऊपर मुझे कुछ बात टालनी नहीं है, आज जो भी मेरे मन में आ रहा है मुझे वो सब करना है। एक्ट रादर देन रिएक्ट।
यहाँ पे वही बात आ रही है। सोच-सोच के या बातचीत करके कुछ बातें इनको हल नहीं करनी है, उसके लिए एक्शन लेना ज़रूरी है। तो अगर आपको मिस करते हैं तो सिर्फ़ सोचते रहने से बात नहीं बनने वाली। आगे बढ़ के आपको अप्रोच करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि अब इनका आपके बिना दिल नहीं लगता, तो एक्शन मोड में आना ज़रूर चाहते हैं या फिर एक्शन मोड में आने के लिए कुछ तैयारी चल रही है। द आउटकम डिपेंड्स ऑन द एफर्ट। जितना भी आपको आउटकम अच्छा चाहिए, जैसे इस पर्सन को अगर पहाड़ पे चढ़ के जाना है तो ये मंजिल तक जो सफ़र है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसके लिए उसको अपनी तरफ से एफर्ट डालने पड़ेंगे। ऐसे ही पहाड़ के नीचे सोच-सोच के बैठते रहने से वो चोटी तक नहीं पहुँचेगा। तो ये पर्सन भी समझ गए हैं कि इस प्यार में अगर कुछ हासिल करना है तो उसके लिए एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। अब सोचने से काम नहीं बनने वाला। ब्रेक डाउन एंड रिन्यूअल, ये फिनिक्स बर्ड जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो अगर दोनों के रिश्ते में थोड़ा-सा ब्रेक आया है या फिर किसी वजह से ये सेपरेशन में आप दोनों हैं, तो ये चाहते हैं कि दोबारा आपके साथ एक नई शुरुआत हो और जैसे रिन्यूअल इस रिलेशनशिप का हो सकता है अगर आप दोनों चाहे तो। यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, टुडे इज अ गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रेजेंट। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पास्ट में जो हो गया है वो बीत चुका है, अब उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। साथ ही साथ कल क्या होने वाला है इसके बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन 24/7 सोचने के बाद भी वैसे के वैसा ही सब कुछ होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आज में जीना सीख लो और ये जो भगवान की तरफ से हमें मिला है जीने के लिए जो दिन है, उसमें ही अपना बेस्ट दे दो और अपने कर्मा सुधार लो। तो ये अपने आप को भी वही समझा रहे हैं। टेक इट ऑल इट स्ट्रेट, ओनली टाइम विल टेल। वक़्त सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आता है और यहाँ पे भी ये भले ही काफ़ी कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ज़िंदगी में क्या-क्या हासिल होगा, कितने सपने पूरे होंगे, ये तो वक़्त ही बताएगा। तो ज़्यादा परेशान होने से तो बाकी चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली नहीं है। फ्रस्ट्रेटिंग इवेंट से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी मुझे चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी हासिल करना है, वो भी अभी तक हासिल नहीं हुआ है। ऐसा सोचने से सिर्फ़ ब्लॉकेज फ़ील होते हैं और इसी फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी की वजह से इंसान को आगे बढ़ने का रास्ता नज़र नहीं आता। तो फिलहाल हाथ में जो है जितना कर सकते हो उतना करो, बाकी चीज़ों को जाने दो। यही बातें शायद वो आपको भी बताना चाहते हैं। बी पेशेंट एंड पर्सिस्टेंट। दुनिया की भागदौड़ में हमें शामिल होने की उस स्पीड से ज़रूरत नहीं है। हम अपनी रफ्तार से भी ज़िंदगी जी सकते हैं। कई बार कॉम्पिटिशन में अगर इंसान किसी के साथ कम्पीट करने लगता है, तो आप कह सकते हैं एक अलग ही उसके दिल में रेकलेसनेस छा जाता है, ना किसी चीज़ को चैन मिलता है, ना सुकून मिलता है। तो ये बस अपने आप को समझा रहे हैं कि मुझे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने स्पीड से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, भले ही दुनिया की नज़रों में वो स्पीड कम क्यों ना हो, लेकिन मुझे पता है कि मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ। बाकी चीज़ों के बारे में सोच के मुझे अपने आप को परेशान नहीं करना है। लिटिल लग्ज़रीज़ जनरेट्स लग्ज़रियस एक्सपीरियंसेस एंड सराउंडिंग। हर किसी को ज़िंदगी में कम्फ़र्ट तो चाहिए होता है, लेकिन साथ ही साथ माहौल भी ज़रूरी होता है, एक ऐसा माहौल जिसमें हम सुकून से रह सकें। तो अगर इनके इर्द-गिर्द के लोग अच्छे हैं और उन दोस्तों के साथ, उन कलीग के साथ ये अपने काम को लेके ज़्यादा परेशान नहीं है, तो ये भी ज़िंदगी का लग्ज़रियस एक्सपीरियंस है, ये वो खुद को समझा रहे हैं। सक्सेसफुल करियर, हैप्पी वर्किंग एनवायरनमेंट, पे राइज़ एंड प्रमोशन। किसी-किसी को शायद प्रमोशन मिलने वाला है और उसी प्रमोशन की राह देखी जा रही है, उसी प्रमोशन को लेके कुछ प्लानिंग किया जा रहा है कि अब अगर ये प्रमोशन मिल जाता है, तो मुझे ज़िंदगी में ये करना है, वो हासिल करना है, ये मंज़िल पा ली, तो ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है। वन एन्चांटेड इवनिंग, द परफेक्ट नाइट। आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको शायद कैंडल लाइट डिनर के लिए पूछने का इनका मन है। मतलब ऐसी नाइट जहाँ पे आप दोनों एक-दूसरे के साथ डिनर एन्जॉय कर सकें और साथ ही साथ दिल की कुछ बातें भी शेयर हों। फायर, द एलिमेंट ऑफ फायर heralds न्यू लाइफ, renewal, पैशन एंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे अगर आज भी ये आपके प्यार के लिए तड़प रहे हैं और दोनों के बीच में दूरियां आ गई है, तो ये आपको समझाना चाहते हैं कि आज भी अगर हम दोनों चाहे तो इस रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ला सकते हैं। थोड़ा सा बदलाव जरूर आपके अंदर और इनके अंदर हो चुका है उस सेपरेशन की वजह से और उसी बदलाव ने शायद एक दूसरे की अहमियत समझा दी है। ये भी मे बी वो आपको बताना चाहते हैं। विशेष कम रैपिड अचीवमेंट ऑफ योर ड्रीम्स एंड विशेष। तो पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी छोटी-मोटी खुशियाँ अब तक ज़िंदगी में हासिल की है, ये भी किसी सक्सेस में कम नहीं है और आगे भी चल के ये ऐसे छोटे-छोटे सक्सेस हम ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे। तो उदास होने की कोई बात ही नहीं है। ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ते-बढ़ते सुख-दुःख के सर्कल से तो गुज़रना ही पड़ता है। द एलिमेंट्स,
The elements of fire, air, earth and water combine to create powerful protective boundaries, spiritual, mental, physical and emotional. अपने आप को काफी वक्त से इन्होंने रोक के रखा था। कुछ ऐसी बातें थी जो ये आपसे कहना तो चाहते थे और उसी स्ट्रगल से मे बी ये परेशान हो चुके हैं, इसलिए इमोशनली आपसे कुछ कनेक्ट होके बताना चाहते हैं। जहाँ पे बाउंड्रीज क्रॉस करके ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते, मतलब अपने आप को इन्होंने बाउंड्रीज में रखा था कि नहीं, मैं तो अपने पर्सन को ये नहीं बताऊंगा या नहीं बताऊंगी। उसके पीछे की वजह क्या थी, ये भी शायद वो आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है प्रॉस्पेरिटी, अ प्रॉस्पेरस बिजनेस विद रिच एंड सक्सेस। तो कहीं ना कहीं जिंदगी में खुशियां चाहते हैं। शायद किसी किसी के मन में जॉब की बजाय बिजनेस का कुछ प्लान चल रहा है। हो सकता है इन्होंने बिजनेस से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी प्लानिंग की है जिसमें इनको सक्सेस नजर आ रहा है, और शायद इसी बात को लेके ये आपके सामने आना चाहते हैं कि मैं जॉब नहीं करने वाला, या फिर जॉब की बजाय मुझे बिजनेस करने का मन है। और सडन अगर करियर चेंज होता है तो किसी के भी मन में कई सारे पॉजिटिव निगेटिव थॉट आते हैं। तो वैसे ही आप भी शायद परेशान हो सकते हैं, ऐसा उनको लग रहा है। और शायद इनकी प्लानिंग जानने के बाद में भी आपको सुकून मिल सकता है। तो अपनी तरफ से कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं जहाँ पे इनके करियर से जुड़ी भी कुछ बातें हो सकती है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।